मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की विविध प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जिसका पहला प्रश्न दिया है, क्या यक्ष व वाई के लिए समीकरण युग्म को हल कीजिए। वो यूपी बोर्ड 2011 में आया हुआ है। तो देख रहे हैं, दिया है पहला समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। तो समीकरण युग्म को हल करना है, अर्थात हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यदि दोनों समीकरणों में हम y के गुणांक समान कर लें तो इसके लिए समीकरण 1 में 5 से गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर देने पर देख रहे हैं दोनों समीकरणों में y का गुणांक समान हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दुनाई 10x माइनस 5y प्लस 5 तेई 15 बराबर 0। और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। अब देख रहे हैं दोनों समीकरणों में y के गुणांक समान हैं और चिन्ह भी समान है, इसलिए घटा देंगे। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, y का पद प्लस माइनस कट जाएगा। तो 10x माइनस 3x 7x प्लस 15 से 1 घटाएंगे 14 बराबर 0, या 7x बराबर माइनस 14। तो इस प्रकार से x बराबर मिल जाएगा माइनस 14/7। सरल कर लेंगे, 7 दुनाई 14। इस प्रकार से x बराबर -2। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्ष का मान समीकरण 1 में रख दें तो 2 गुणे -2 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। सरल करेंगे तो सरल करने पर 2 और -2 का गुणा करेंगे -4 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो -4 प्लस 3 -1 माइनस वाई बराबर 0, या माइनस वाई इक्वल टू 1 या वाई इक्वल टू -1। इस प्रकार से x बराबर -2 और y बराबर x बराबर -2 और y बराबर -1 दिए हुए समीकरण का अभीष्ट हल होगा। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 11:7 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक रुपये 400 प्रति माह की बचत करता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 11:7 है। तो इस अनुपात में यदि मान लिया जाए, माना पहले व्यक्ति की मासिक आय बराबर, देखिए दिए गए अनुपात में 11 और 7 का अनुपात दिया है। तो माना पहले व्यक्ति की मासिक आय 11x और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x है और इनके व्यय का अनुपात 9:5 दिया है। इसलिए पहले व्यक्ति की
पहले व्यक्ति का मासिक व्यय बराबर 9y और दूसरे व्यक्ति का मासिक व्यय बराबर 5y है, ये मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या प्रत्येक रुपये 500 प्रति माह की बचत करता है, तो प्रश्नानुसार पहले व्यक्ति की बचत तो आय माइनस व्यय तो मिल जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 400 और दूसरे व्यक्ति की मासिक बचत मिल जाएगी 7x माइनस 5y बराबर 400। इस प्रकार से दो समीकरण बन जाते हैं। तो दोनों समीकरणों में यदि हम y का गुणांक समान कर लें तो y का गुणांक समान करने पर देख रहे हैं इसमें मिल जाएगा समीकरण 1 में समीकरण 1 गुणे 5 तथा समीकरण 2 गुणे 9। समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे 11 पचे 55x माइनस 9 पचे 45y बराबर 5 चौको 20 2000, ये मान लीजिए तीसरा समीकरण बन जाता है। और समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर 9 शते 63 x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 चौको 3600, ये हमारा मान लीजिए चौथा समीकरण बन गया। आप तीसरे और चौथे समीकरण में देखते हैं कि y का गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे। y का पद प्लस माइनस कट जाएगा तो 55x माइनस 63x तो मिल जाएगा माइनस 8x इक्वल टू माइनस तो 2000 माइनस 3600 घटा देंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा माइनस 1600। माइनस माइनस कैंसिल कर दिए तो इस प्रकार से x बराबर 1600 बटे 8 सरल कर लेंगे, 8 दुनाई 16 तो x बराबर 200 मिल जाता है। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 दिया है 11x, x के स्थान पर मान 200 रखने पर तो 11 गुणे 200 माइनस 9y बराबर 400, 11 दुनाई 22, 2200 माइनस 400 बराबर 9y, 2200 से 400 घटा देंगे तो मिल जाएगा 1800 बटे 9 बराबर y, काट के सरल कर देंगे 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से y बराबर 200 तो प्रश्नानुसार उनकी मासिक आय ज्ञात करना था। अतः दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः पहले व्यक्ति की मासिक आय 11x मानी गई थी तो x का मान रख देने पर 11 गुणे 200 और दूसरे व्यक्ति की 7x 7 गुणे 200 तो इस प्रकार से 11 दुनाई 2200 और दूसरे व्यक्ति की 7 दुनाई 1400 तो ये मासिक आय होगी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं
अगला प्रश्न, तीसरे प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 3 में क्या 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अभीष्ट भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है। प्रश्न नंबर 3, माना वह भिन्न x/y है। आप प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा कि एक भिन्न का मान 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से 1 घटाएंगे तो नया अंश x-1 अपान हर y, और ये बराबर 1/3 हो जाती है। देखिए तिरछा गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा 3x-3 बराबर y, या 3x-y बराबर 3। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। अब प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा ये 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो प्रश्नानुसार हर में 8 जोड़ने पर यही भिन्न बन जाती है 1/4 के बराबर। तिरछा गुणा कर देंगे तो 4x बराबर y + 8, xy के पदों को एक ओर करने पर 4x-y बराबर 8, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। तो देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 दोनों में y के गुणांक समान हैं, तो समीकरण 1 को भी समीकरण 2 के पास में यदि लिख लिया जाए तो 3x-y बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण है। तो देख रहे हैं दोनों में y के गुणांक समान हैं, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, y का पद प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4x से 3x घटाएंगे तो x बराबर 8 से 3 घटाएंगे 5। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x का मान रख दें तो 3 गुणे x की जगह 5 माइनस y बराबर 3, 5 3 15 माइनस 3 बराबर y। तो इस प्रकार से y बराबर 15 से 3 घटाएंगे 12, तो अभीष्ट भिन्न बन जाती है। इसलिए भिन्न बराबर x/y माने थे, x का मान 5, y का मान 12, तो अभीष्ट भिन्न 5/12। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, यूपी बोर्ड 2019, 21, 22, 23 में आया हुआ है। तो यह बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद यदि हम प्रश्न नंबर 4 को देखें तो 4 देख रहे हैं सामान्य समीकरण है, हल कर लेंगे। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का कोई भी पार्ट यूपी बोर्ड में नहीं आया हुआ है। और यदि प्रश्न नंबर 5 को देखें, 5 में कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति और इस चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के हम जानते हैं सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश करेंगे, इससे एक समीकरण बन जाएगा। और इसके बाद कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश लेने पर दूसरा समीकरण बन जाएगा। फिर दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y का मान निकाल लेंगे।
तो यदि हल करके देखें प्रश्न नंबर 5, ABCD देख रहे हैं एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है ABCD, देख रहे हैं इस प्रकार से ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A का मान, कोण A बराबर देख रहे हैं दिया है 4y + 20, जबकि कोण B दिया है 3y - 5, 3y - 5 और कोण C का मान दिया है -4x, कोण D दिया है -7x + 5। अब इसमें कह रहा चारों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो यदि इस समीकरण को हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, तो यदि इस प्रतिबंध को लगाएं तो इस प्रतिबंध को लगाने पर हम देख रहे हैं इसमें मान मिलेगा कोण A + कोण C बराबर 180 अंश। A और C का मान रखने पर A दिया है 4y + 20 प्लस कोण C -4x बराबर 180। इस प्रकार से -4x + 4y बराबर 180 - 20। इस प्रकार से सरल करते हैं तो -4x + 4y 180 से 20 घटाएंगे 160, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। अब कोण B प्लस कोण D बराबर 180, कोण B का मान दिया है 3y - 5 प्लस कोण D और D देख रहे हैं दिया है -7x + 5, -7x + 5 बराबर 180। सरल करेंगे -7x + 3y -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा बराबर 180। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। तो पहले और दूसरे समीकरण में से यदि हम y का गुणांक समान कर लें तो y का गुणांक समान करने पर समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर -3 चौक 12x प्लस 3 चौक 12y बराबर और 160 में 3 से गुणा करेंगे 16 48 480। ये मान लीजिए तीसरा समीकरण बन जाता है। आप समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर 4 सत्ते 28 x प्लस 4 तेई 12y बराबर 18 चौक 72। ये हमारा चौथा समीकरण बन जाता है। आप देख रहे हैं इसमें y के गुणांक समान हैं, चिन्ह भी समान, इसलिए घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, y का पद प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 28x से 12x घटाएं तो ये हमारा मिल जाएगा 16x बराबर 480 - 720। तो ये हमारा -0, 12 से 8 घटाएं 4 और 6 से 4 घटाएं 2। तो इस प्रकार से x बराबर -240/16 काट के सरल कर लें। 16 एकम 16, 16 8 24 80 हुआ, 16 पंचे 80। तो इस प्रकार से x बराबर -15 मिल जाता है। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया है -4x, x के स्थान पर -15 प्लस 4y बराबर 160, माइनस माइनस प्लस हुआ, 15 चौको 60 प्लस 4y बराबर 160। इस प्रकार से 4y बराबर 160 माइनस 60 बराबर 100। y बराबर मिल जाएगा 100/4, काट के सरल कर लेंगे, 25 चौको 100। इस प्रकार से y बराबर 25, x बराबर -15 और y बराबर 25 हमको निकालने थे चारों कोणों के मान। तो देख रहे हैं इसमें जो कोण ए दिया है, कोण ए बराबर कोण ए बराबर 4y + 20। इसमें यदि हम y का मान रख दें, y बराबर 25 प्राप्त हुआ है, तो 4 × 25 + 20, 25 चौको 100 और 100 + 20 मिलकर के 120। कोण ए 120 अंश होगा। कोण बी का मान यदि देखें तो कोण बी बराबर मिलेगा, कोण बी दिया है 3y - 5, y का मान रखने पर 3 × 25 - 5, 25 × 75, 75 से 5 घटा देंगे 70। कोण सी दिया है -4x, तो -4 × x का मान देख रहे हैं मिला है -15, तो -4 × -15, माइनस माइनस प्लस हुआ, 15 चौको 60 और कोण डी बराबर -7x + 5, x का मान रखेंगे तो मिल जाएगा -7 × -15 + 5, 15 सत्ते 105 + 5 बराबर 110 अंश। तो इस प्रकार से चारों कोणों के मान निकल आते हैं। क्रमशः कोण ए मिला 120 अंश, कोण बी मिला 70 अंश, कोण सी 60 अंश और कोण डी 110 अंश। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।